गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अनुनासिक। अब ये इंटरेस्टिंग क्यों है? इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, कुछ शब्द लिखे हुए हैं और उन शब्दों के ऊपर मात्रा लगी हुई है। कौन सी मात्रा? देखो, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये वाली मात्रा, ठीक है, इस वाली मात्रा को। अब इसमें क्या बना है? एक चंदा बना है और क्या बना है? एक बिंदी बनी है। क्या बना है? एक चंदा बना है और एक बिंदी बनी है। तो इस मात्रा को हम क्या बोलते हैं? चंद्र बिंदु की मात्रा। कौन सी मात्रा बोलते हैं? चंद्र बिंदु की मात्रा। और जो बड़े लोग होते हैं वो इसे क्या बोलते हैं? अनुनासिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुनासिक बोलते हैं, है ना। तो अब ये दो तरह से लगती है। एक तो कभी कभी हम केवल बिंदी लगा देते हैं, लगाते हैं ना, और कभी कभी हम ऐसे चंदा बनाते हैं और बिंदी लगा देते हैं। तो हमें क्या करना होता है? हम ये दोनों एक ही मात्रा मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि चाहे हम बिंदी लगाएं या फिर चंदा बना के बिंदी लगाएं, एक ही बात है। तो बच्चे अक्सर क्या करते हैं? बिंदी लगा देते हैं और चंदा बनाना भूल जाते हैं। तो ये गलत हो जाती है उनसे शब्द लिखने में। बिंदी लगाते हैं तो बिंदी का मतलब अलग होता है, और अगर चंदा और बिंदी लगाते हैं तो चंदा और बिंदी का मतलब अलग होता है। दोनों को हम अलग अलग तरह से पढ़ते हैं, है ना। तो अगर हम बिंदी लगाते हैं तो उसे बोलते हैं अनुस्वार, और अगर हम चंदा और बिंदी दोनों लगाते हैं तो उसे हम बोलते हैं अनुनासिक। तो आज हम अनुनासिक वाली सारी मात्राओं को पढ़ते कैसे हैं ये देखते हैं। तो आपको मेरे साथ साथ सारे शब्दों को साथ में बोलना है, आराम आराम से, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको बोलते हैं। क्या लिखा है? अभी पहले हम ये मात्रा को नहीं बोलते हैं, इसके बिना बोलते हैं। तो क्या लिखा है? चाँद। क्या शब्द हुआ? चाँद। अब ये हम मात्रा भी इंक्लूड कर लें तो क्या हो गया? चाँद। चाँद। तो मिलाकर हमने क्या पढ़ा? चाँद। क्या हुआ? चाँद। ठीक है, मेरे साथ साथ बोलना। अब हम इसको पढ़ते हैं, ठीक। अभी हम ये चंद्र बिंदी इंक्लूड नहीं करते। तो क्या है ये? बास। बास। और मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या होगा? बांस। बांस। क्या बना? बांस। ठीक है। अब इस वाले शब्द पर आते हैं। अभी हम इसको इंक्लूड ना करें तो क्या बनेगा? काच। काच। ठीक है। और अगर हम इंक्लूड कर लें तो क्या बनेगा? कांच। कांच। क्या बनेगा? कांच। ठीक है। अब हम इस पर आते हैं। तो ये है बिना मात्रा के गाठ। गाठ। मात्रा बना दे तो गांठ। 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 अब इस पर आते हैं मात्रा के साथ मुंह। मुंह। और मात्रा के बिना मुह। मुह। तो ऐसे प्रोनाउंसिंग में डिफरेंस आ जाता है, अंतर आ जाता है। तो मात्रा लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मात्रा नहीं लगाएंगे तो शब्द खराब हो जाता है। नीचे आते हैं मात्रा के साथ बूंद और मात्रा के बिना बूद। अब इस पर आते हैं मात्रा के साथ सूंड और मात्रा के बिना सूड। अब इस पर आते हैं खूंटा। खूंटा और मात्रा के बिना खूटा, है ना। अब इस पर आते हैं भवरा। भवरा और मात्रा के बिना भवरा। अब भवरा या भवरा आपको सोचना है। इस पर आते हैं हंसना। हंसना और मात्रा के बिना क्या होगा? हंसना। हंसना। अब इसको देखो, लांघना। लांघना और मात्रा के बिना लाघना। झांकना, मात्रा के बिना झांकना। दांत, मात्रा के बिना दांत। दांत और मात्रा के साथ दांत। बांसुरी और मात्रा के बिना बांसुरी।
अब ये देखो, 5, मात्रा के बिना 5, 5। अब 5 तो नहीं होता ना, क्या होता है? 5। अंगूठी, अंगूठी, और मात्रा के बिना अगूठी, है ना? आंचल, और मात्रा के बिना आंचल। तो अगर हम ये चंदा और ये बिंदी नहीं लगाएंगे तो हमारे सारे शब्द कैसे हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे। तो जब भी हम शब्दों को लिखते हैं तो बहुत ध्यान से लिखते हैं, सोच कर लिखते हैं कि कहाँ बिंदी आएगी और कहाँ चंदा आएगा। ओके बच्चों, बाय बाय।